अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिटेल का जो पेपर रहेगा वो रहेगा 8 नवंबर को। 8 नवंबर आपका पेपर किस प्रकार आने वाला है उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रिटेल का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें हम देखें तो प्रश्न बैंक 2025-26 फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। रिटेल कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको टॉप करना है अर्धवार्षिक परीक्षा में और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आप स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी पीडीएफ नहीं मिलेगा। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फेसबुक हमारा पेज है, फेसबुक पेज, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर आप हमें फॉलो करें और कमेंट करके बताना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो तुरंत मैं आपको सेंड करूँगा पीडीएफ। 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, आप सभी जानते हैं। ये टॉपिक रहेंगे, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आएगा ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी अच्छी ग्राहक सेवा की विशेषता है? शिष्टता, शिष्टाचार, निजीकरण, तत्परता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक डीलर जो फिर से बिक्री के लिए सामान खरीदता है उसे कहा जाता है? तो रिटेलर, मध्यस्थ, उपभोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है मध्यस्थ। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से सुपरमार्केट से दूध खरीदता है वह वफादार ग्राहक होता है, भटकता हुआ ग्राहक, आवेगशील ग्राहक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वफादार ग्राहक। किस प्रकार के ग्राहक उद्योग में सामान्य रूप से नए हैं और अधिकांश बार उत्पादों पर अपनी आवश्यकताओं की पुष्टि हेतु आपूर्तिकर्ताओं का दौरा करते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप लगाएंगे वफादार ग्राहक, भटका हुआ ग्राहक, आवेगशील ग्राहक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भटका हुआ ग्राहक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राहक सेवा विशेषता है? तकनीकी सहायता, पूर्व बिक्री शिक्षा, सोशल मीडिया ग्राहक सेवा और उपरोक्त सभी। तो पांचों में आप अपना आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ग्राहक प्रतिधारण कार्यनीति के तहत आता है? तो ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करना, नए उत्पादों के बारे में पोस्ट कार्ड भेजना, ग्राहक बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहक बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, कुशल बिक्री सहयोगियों की आवश्यकता क्यों है? जिसमें आप क्या करेंगे, अपना करेक्ट आंसर कुशल बिक्री सहयोगियों की आवश्यकता क्यों है? माल प्रदर्शित करने के लिए, ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए, ग्राहकों के बीच वफादारी को बढ़ावा देने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, एक शिकायत करने वाले ग्राहक को आसानी से सुनने और उसे समझने की क्षमता किस कौशल के तहत आती है? धैर्य, सावधानी, संचार, लचीलापन। तो उसे कहते हैं सावधानी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौशल एक है जन्मजात क्षमता, सीखने की क्षमता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौशल एक आपका हो जाएगा सीखने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ ग्राहक किसी उत्पाद के बारे में पूछताछ करते हैं और आपके पास अपर्याप्त समय होता है। आप यहाँ निम्न में से किस कौशल का उपयोग करेंगे? धैर्य, सावधानी, लक्ष्य अभिविन्यास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका चौथे वाले में जो करेक्ट आंसर होगा लक्ष्य अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कौशल नहीं है? बढ़ईगिरी, पढ़ना और लिखना, खाना पकाना, बढ़ाना।
तो 4 कौशल दे रखे इनमें से कौन सा कौशल नहीं है, तो पाँचों में आपका आंसर हो जाएगा बढ़ाना। इनमें से कौन सा एक विशिष्ट कौशल है, एक साथ काम करना, समय प्रबंधन, बाल काटने का काम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समय प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कौशल विकास का एक आवश्यक कदम है, तो खुद का जायजा लेना, योजना बनाना, विकास के लिए वातावरण बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, एक बिक्री सहयोगी जो रिटेल में काम करता है उसके पास बैंक टेलर के समान कर्तव्य हो सकते हैं, जो कि पैसे गिनना, चेक की कैशिंग, खाते की सर्विसिंग, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बिक्री सहयोगी रिटेल स्टोर में ग्राहकों के साथ पर बातचीत कर सकते हैं, तो यहाँ पर आमने सामने क्या कर सकता है, बात कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या मिलाएंगे, जोड़ी। जोड़ी को आप देखेंगे, थोक विक्रेता पहला है थोक विक्रेता, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे निर्माता और रिटेलर के बीच संचालित होता है। ठीक है, पहली वाली जोड़ी मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर जो मिल रहा है ना, किराने की दुकान, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी छुप जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, किराने की दुकान है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा असंगठित रिटेल क्षेत्र। तीसरा, एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठित रिटेल क्षेत्र। चौथा, आवासीय क्षेत्रों के पास स्थित छोटे स्टोरों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है केंद्रीकृत खरीद और विकृत बिक्री। 4 हो गया, हटा देता हूँ ताकि हमारी गड़बड़ ना होगी। हाइपर मार्केट का अर्थ है, तो हाइपर मार्केट का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सुपर मार्केट और सामान्य किराना स्टोर। और डिपार्टमेंट स्टोर का अर्थ है, तो इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो लगा देंगे केंद्रीकृत खरीद और विकेंद्रीकृत बिक्री। और पहले मैंने शायद जो ये बताया था तीसरे में आपका ऑप्शन संगठित रिटेल क्षेत्र होगा, शायद यही बताया था ना, देख लेना। यहाँ पर आंसर लिखे हैं, वैसे आप देख सकते हैं ये आंसर लिखे हैं। अगर कोई सा जल्दबाजी में गलत आंसर लग जाता है तो आप खुद चेक करके क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, गलत होने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद में वेडिंग मशीन, तो इसको आप मिलाएंगे ग्राहक पैसा डालते हैं और स्वचालित उपकरणों के उत्पाद प्राप्त करते हैं। रेड बॉक्स इसका एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आप लगाओगे स्वचालित रिटेल स्टोर। उसके बाद में यहाँ पर एक जोड़ी और है, इस जोड़ी को भी देखना। ग्राहक को आप मिलाएंगे अच्छा सेवा या एक विचार के प्राप्त करता, ग्राहक नहीं पिछले ग्राहक। गैर ग्राहक, तीसरे को आप मिलाएंगे विभिन्न बाजार क्षेत्रों में सक्रिय। बाहरी ग्राहक, इसको मिलाएंगे सीधे जुड़े नहीं। तत्परता, निर्धारित समय पर डिलीवरी। तकनीकी सहायता, डेटा सत्यापन। ब्लॉग, ग्राहकों को शिक्षित करना। ग्राहक की खुशी, व्यक्तिगत सेवाएं। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ी और आपकी आएगी, उसके बाद एक और आएगी। कौशल को आप मिलाएंगे किसी कार्य को करने की क्षमता। सावधानी, इसको आप मिलाएंगे ग्राहकों को ध्यान से सुने। उसके बाद में शांत उपस्थिति, शांत बनाए रखना। समय प्रबंधन कौशल, ग्राहक समस्याओं को सीमित समय में और बंद करने की क्षमता, तो इसको आप मिलाएंगे हल करें। पहले को आपने किससे मिलाया, ई से, और दूसरे को मिलाया आपने डी से। शांत उपस्थिति तीसरे को मिलाया आपने ए से, और समय प्रबंधन कौशल चौथे को मिलाया आपने बी से, और बंद करने की क्षमता इसको मिलाएंगे संतुष्टि के साथ बातचीत समाप्त करें। उसके बाद में ये जोड़ी भी रहेगी आपकी। फिर आएंगे आपके रिक्त स्थान। उसके बाद रिक्त स्थान आप देखेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राहक पूछताछ, तो इसको आप मिलाएंगे शिकायत है। लिपिक कार्य, इसको आप मिलाएंगे कॉल ट्रांसफ़र करना। मुद्दा, कोई आइटम वापस करें या धनराशि वापस करें। ग्राहक पूछताछ के लिए तैयारी, तो इसको आप मिलाएंगे उत्पादों, सेवाओं और ग्राहक प्रक्रियाओं का अध्ययन। ग्राहक की पूछताछ की रिकॉर्डिंग, तो इसका आंसर आप मिलाएंगे जांच के दस्तावेज बनाना। उसके बाद में यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है। पहला वाला रिक्त स्थान आप देखेंगे रिटेल स्टोर में बेचे जाने वाले सामान उपयोग के लिए है, तो यहाँ खाली स्थान में आपका क्या जाएगा, उपभोक्ता उपयोग के लिए है पहले वाले खाली स्थान में। थोक व्यापारी और रिटेल के बीच काम करते हैं, विनिर्माता, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। असंगठित रिटेल को और इकाइयों द्वारा चित्रित किया जाता है, तो यहाँ पर तीसरे में आ जाएगा छोटे बिक्रे हुए, छोटे, इसमें आएगा छोटे और बिखरे हुए इकाइयों द्वारा चित्रित किया जाता है। अगला है स्थानीय बनिया या किराना दुकान रिटेलिंग के तहत आता है, तो ये चौथे में आपका आएगा असंगठित रिटेलिंग के तहत आता है। सभी वस्तुओं को रिटेलिंग में एक ही जगह पर प्रदान किया जाता है, पांचवा, तो इसमें आ जाएगा संगठित। ठीक है, संगठित रिटेल व्यक्तियों से वास्तविक प्रयोक्ताओं तक सीमित की बिक्री है, तो छठे में आएगा आपका वस्तुएं सेवाएं की बिक्री है। अगला है सातवां, सुपरमार्केट जनरल मर्चेंडाइज स्टोर की सुविधाओं को जोड़ती है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हाइपर मार्केट्स। सुपरमार्केट्स जनरल मर्चेंडाइज स्टोर की सुविधाओं को जोड़ती है। उसके बाद में वापस खालिस्तान आपके आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जब ग्राहक के लिए सामान खरीदता है तो वे एक वस्तु का उपभोक्ता बन जाता है, तो यहाँ पर उपभोग, इसमें क्या जाएगा, उपभोग आपका आ जाएगा। दूसरे में ग्राहकों की संतुष्टि आ जाएगा। तीसरे में आवेग में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक दो खालिस्तान और है, जिनमें पहले वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे लक्ष्य अभिविन्यास और दूसरे में आप लिखेंगे लेन देन। दूसरा कहाँ है, दूसरा ये है, इसमें आपका आ जाएगा लेन देन। तीसरा है, इसमें आएगा धैर्य। उसके बाद में दो खालिस्तान और है, उसके बाद में सत्यापत्ति हम देखेंगे, सही गलत। ठीक है, वस्तुओं के वितरण में रिटेल बिक्री अंतिम चरण है, तो सत्य लगाएंगे इसमें। वितरण चैनल में थोक व्यापारी मध्यस्थ नहीं है, असत्य लगाएंगे। किराना स्टोर असंगठित रिटेल बिक्री का एक रूप है, सत्य। कर्मचारियों का आकार असंगठित रिटेल व्यापार में अधिक है, तो ये आपका चौथा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और ग्राहक सेवा प्रदान करना रिटेलर का कार्य नहीं है, असत्य। और भी यहाँ पर सही गलत आप देख लेंगे, जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होगा, ये भी देख लेना, PDF तो मैं दे ही दूंगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, असंगठित रिटेल की विशेषताएं बताइए। तो ये पूरा क्वेश्चन है, असंगठित रिटेल की विशेषताएं बताइए और रिटेलर की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है बताइए। ये सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, इनको ज़रूर आप लगाइएगा ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्या करे, बन सके। ठीक है, ये 7 नंबर के क्वेश्चन भी है, इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। PDF के लिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रोकिएगा और रोक कर सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगा लीजिएगा। इकाई नंबर 2 आती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। ज़्यादा अगर आपके दोस्त देखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर मैं उसमें टाइम लगाऊँगा, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपको रिटेल का पेपर प्रोवाइड नहीं करवाएगा, यहीं पर आपको मिलेगा। अब PDF प्राप्त करने के लिए जितने बच्चे PDF के लिए आए थे वो सभी हमें फेसबुक पर फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमने कर लिया है फेसबुक पेज पर आपको फॉलो। उसके बाद मैं आपको तुरंत वीडियो दे दूँगा। ठीक है, वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।